ओम शांति। सारा दिन में अलग अलग परिस्थितियां आती हैं और हम चाहते हैं कि हम हर परिस्थिति में सही तरह से सोचें, सही बोलें और सही व्यवहार करें। सोचते भी हैं, डिसाइड भी करते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन फिर कहते हैं क्या करें, बात आई तो फिर वही हो गया, फिर मूड खराब हो गया, फिर गुस्सा आ गया, फिर डर लगने लगा, फिर चिंता होने लगी। तो व्हाई इज इट कि जो हम डिसाइड कर रहे हैं वो हम कर नहीं पा रहे हैं। और तब हम कहते हैं परिस्थिति ऐसी थी ना, इसीलिए मेरा मूड डिस्टर्ब हो गया। और फिर हम अपने मन की स्थिति का जिम्मेवार परिस्थिति को ठहरा देते हैं। और जितना हम अपने मन की स्थिति का जिम्मेवार सिचुएशंस को, लोगों को ठहराते हैं, उतना ही हम अपनी एनर्जी उनको देते हैं। बिकॉज वी से आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ दैट। तो जैसे ही उंगली हमने किसी पर रखी, चाहे वो कोई सिचुएशन है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, किसी का एक बोल है, किसी का व्यवहार है, और हमने कहा आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ देम, जैसे ही हमने ये कहा, हमने अपनी शक्ति उस तरफ दी और कहा मेरे मन का रिमोट कंट्रोल इस बात के पास है। सो एट दैट मोमेंट वी बिकम अ विक्टिम टू दैट सिचुएशन और टू दैट पर्सन। हम उनके गुलाम, क्योंकि उन्होंने हमारी मन की स्थिति के ऊपर हावी कर लिया है, विच इज़ नॉट द ट्रूथ। बात चाहे कोई भी हो, सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो, उसका व्यवहार कैसा भी हो, वो बाहर है। किसी भी बात को अपने सामने अभी लेकर आए, आज ही हुई हो, पिछले हफ्ते में हुई हो, जस्ट ब्रिंग दैट सीन ऑन द स्क्रीन ऑफ योर माइंड। क्या हुआ था, उन्होंने कैसा व्यवहार किया था, और उस क्षण मैंने कैसा फील किया, बोला एंड बिहेव किया। सो द सिचुएशन इज आउटसाइड, द पर्सन इज आउटसाइड, दे आर इम्पोर्टेंट बट दे आर आउटसाइड। वो बाहर है, वो एक स्टिमुलस है, एक परिस्थिति है। परिस्थिति मतलब पर स्थिति, किसी और की स्थिति। वो अपना काम कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वो जब ऐसा करते हैं, हम कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, फिर क्या हम बोलते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये कंप्लीट प्रोसेस, हाउ आई थिंक, हाउ आई स्पीक, हाउ आई बिहेव, दिस इज माई चॉइस। वो वहाँ खड़े होकर कुछ भी बोल सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, आपकी निंदा कर सकते हैं, आप पर जोर जोर से चिल्ला सकते हैं, वो उतना ही कर सकते हैं। वो यहाँ नहीं घुस सकते। People can cheat us, betray us, lie to us, criticize us, but they can do everything outside. But they cannot enter here. वो यहाँ नहीं घुस सकते। तो हम ये कह सकते हैं उन्होंने मुझे धोखा दिया, उन्होंने मुझसे झूठ बोला, उन्होंने मुझे डांटा, उन्होंने एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने मुझे फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट किया, किसी ने मुझे फिजिकली भी मारा, किसी ने हो सकता है मुझे फिजिकली भी अब्यूज़ किया, लेकिन इमोशनली मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ नहीं घुस सकता कोई। द इमोशनल अब्यूज़, विच मीन्स द नेगेटिव थॉट्स वी क्रिएट, वेदर इट्स एंग्जाइटी, फियर, पेन, जो भी यहाँ अंदर होता है, दिस इज़ आवर क्रिएशन। ये मेरी रचना है एंड आई नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो वहाँ, यहाँ, इट्स ओनली मी। I am the creator of my every thought. कोई भी परिस्थिति आए, चाहे आपका रिएक्शन भी हो जाए, सिर्फ एक चीज़ नहीं कहना, उनकी वजह से। Just take personal responsibility and say, I created it. Next time it will be different. Because just by saying I created it, I take the power in my hands. And if I say they are responsible, उनकी वजह से, तो हम परिस्थिति के गुलाम, हम गुलाम नहीं हैं। आई एम अ मास्टर ऑफ माई ओन लाइफ। पावरफुल सोल, शक्तिशाली आत्मा अपनी हर सोच, बोल और व्यवहार की जिम्मेवारी लेती है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड्स एंड बिहेवियर। तो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। सारा दिन में कोई भी बात आए, एंड कोई भी मतलब कोई भी बात आए, एंड सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, कैसा भी और कुछ भी कहे, हम बहुत क्लियर होंगे
कि यहाँ जो चलेगा इट्स माई क्रिएशन, आई एम द क्रिएटर। रोज़ अपने आप को ये याद दिलाएं, आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई एवरी थॉट एंड फीलिंग। एंड सेकेंड लाइन, आई हैव अ चॉइस, मेरे पास चॉइस है कि कैसा सोचना है। जब हम इसको बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे कि आई एम द क्रिएटर, आई हैव द चॉइस, हम औरों को ब्लेम नहीं करेंगे और फिर हम सही सोचना शुरू कर देंगे। परिस्थिति सही है या नहीं, वी डोंट नो, लेकिन सही सोचना ये हमारी पावर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग द राइट थॉट in every situation, with every person, always. Om Shanti.